आज बाबा की महावाक्य है 19/3/2022। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें इस दुख के लोक से निकाल सुख के धाम में ले जाने। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें इस दुख के लोक से निकाल सुख के धाम में ले जाने। धाम पवित्र स्थान को कहा जाता है। धाम किसको कहा जाता है? पवित्र स्थान को कहा जाता है। ये दुनिया कैसा है? हर तरफ क्या है? दुख ही दुख है। इस लोक में क्या है? सिर्फ दुख ही दुख है। तो बाबा क्या करने आए हैं? इस दुख के लोक से निकालने आए हैं। प्रश्न है कि यह बेहद का खेल किन दो शब्दों के आधार पर बना हुआ है? यह जो बाबा ने बेहद का खेल बनाया, सृष्टि ड्रामा, बाबा कहते हैं किन दो शब्दों के आधार पर बना हुआ है? तो बाबा उत्तर बताते हैं, वर्षा और श्राप। वर्षा और श्राप। बाप सुख का वर्षा देते, रावण दुख का श्राप देता। बाबा आते हैं तो हमें सुख शांति का वर्षा दे देते हैं, और रावण द्वापर से आता है तो दुख शांति का श्राप दे देता है। बाबा कहते रावण दुख का श्राप देता है। यह बेहद की बात है। देवी देवता धर्म वाले बाप से वर्षा लेते हैं, आधा कल्प के बाद फिर रावण श्राप देता है। सत्युग त्रेता में सुख शांति रहता है, और द्वापर से क्यों हो जाता है? दुख शांति। तुम बच्चों का स्मृति आई है कि हम निराकारी दुनिया में रहते थे, फिर सुख का पाठ बजाया। हम सो देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब ब्राह्मण बन देवता बनते हैं। अब ब्राह्मण बन क्या बनते हैं? गीत बजा है, ओम नमो ओम शांति। यह है बेहद बाप की महिमा। ऊंचे ते ऊंचा वह भगवान है। कौन? यह तो सब जानते हैं। ऊंचे ते ऊंच भगवान की मत भी जरूर ऊंची होगी ना। भगवान ऊंचा है तो उसका मत भी कैसा होगा? ऊंचा होगा। इसको कहा जाता है श्रीमत, अर्थात श्रेष्ठ मत। सभी भक्तियां उनको याद करती है। संसार में जितनी भक्तियां हैं, जितने भगत हैं, किनको याद करते हैं? बाबा को याद करते, भगवान को याद करते हैं। बाबा कहते वह है भगवान, तो भगवती भी चाहिए ना? नहीं चाहिए? पिता है तो माता भी चाहिए। एक होता है लौकिक माता पिता, दूसरा होता है पारलौकिक माता पिता। लौकिक होते हुए जब कोई दुखी होते हैं तो पारलौकिक को याद किया जाता है। लौकिक माँ बाप है, फिर भी दर्द होता है तो हम किसको याद करते हैं? पारलौकिक माँ बाप को याद करते हैं, हे प्रभु ठीक करो। उस समय तो नहीं कहते मम्मी ठीक कर दो ना सर दर्द, कहते हैं। कौन याद आता है? भगवान याद आते हैं। अब तुम्हारा लौकिक संबंध भी है। जो माँ बाप कहते हैं ना कि माँ बाप भी भगवान है, तो उनको पूछना चाहिए कि जब दर्द होता है तो तुम भगवान क्या कहती है? उसको याद करो। कहो ना कि हमको याद करो तो ठीक हो जाएगा, है ना? तो लौकिक माँ बाप भगवान के समान है, भगवान नहीं है। उनकी सेवा जरूर करनी है, लेकिन भगवान को भी याद करना है। और अपने बाल बच्चों को भी शिक्षा देनी है। कुछ लोग अपने स्वार्थ में क्या करते हैं? बाल बच्चों को बोलते हैं बस हमारी सेवा करो, हमारी कहना मानो, सब तुम्हारा पूरा हो जाएगा। खाक पूरा होगा? होगा नहीं। तो पारलौकिक माता पिता तुम्हें परलोक में ले जाते हैं। लौकिक को बंधन कहेंगे, इसमें दुख है। दो परलोक है ना, एक निराकारी लोग जहाँ आत्माएं रहती हैं, दूसरा सकारी लोग जिसको सुखधाम कहा जाता है। अभी क्या है? अभी दुखधाम है। वह शांति धाम, वह सुख धाम, और यह है दुख धाम। बाबा आकर इस दुख के लोक, जिसे मृत्यु लोक अथवा पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? मृत्यु लोक अथवा पतित भ्रष्टाचारी दुनिया, यहाँ से ले जाते हैं। यहाँ सब पतित है ना, जितनी भी आत्माएं हैं सब क्या है? पतित है, इम्प्योर है। पतित उनको कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। कैसे? किसको पतित कहा जाता है? सतयुग में पावन संपूर्ण निर्विकारी रहते हैं। पहले लक्ष्मी नारायण की महिमा गाते थे, अपने को विकारी समझते थे। लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी थे तो प्रजा को भी पवित्र कहेंगे, प्रजा को भी। वह सुखधाम वैकुंठ, नरक को धाम नहीं कहेंगे। नरक को धाम कहेंगे क्या? धाम पवित्र को कहा जाता है। यह है अपवित्र दुनिया। भारत सुखधाम था, अभी पतित भ्रष्टाचारी नरक है। अभी क्या है? अभी सबको सुख के धाम ले जाना है तो जरूर बाप को ही आना पड़े,
जो आकर बच्चों को सुखी बनावे। बाबा है स्वर्ग का रचयिता, कहते हे बाबा पहले पहले आपने हमको स्वर्ग का वर्षा दिया था, आधा कल्प हम स्वर्ग में रहे, उसको कहा ही जाता है सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी। बाबा याद दिलाते हैं किस जन्म तुम स्वर्ग में रहे हो। कितने जन्म? 8 जन्म सतयुग में और 12 जन्म त्रेता में और 1 जन्म संगम का। बाबा मिलने के बाद जीवन क्या लगता है कि हम स्वर्ग में ही आ गए या नरक में ही। स्वर्ग में ना जीवन कितना पावन हो जाता है। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं, कहते बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। जब बाबा आते हैं तब हम बच्चों को बताते हैं कि हम ही देवी देवता थे, त्रेता में हम ही क्षत्रिय बने, द्वापर में पतित बन गए। 2 युग में पावन थे, द्वापर से पतित बन गए तो सब क्या हो गया, दुख बढ़ गया जीवन में। निराकार बाप निराकार बच्चों से बात करते हैं, कहते हैं इस साधारण तन का लोन लेकर मैं तुमको समझाता हूँ। आधा कल्प तुम अशोक वाटिका में थे, आधा कल्प कहाँ थे? फिर तुम शोक वाटिका में आ गए, सुख पूरा होकर दुख आ गया। सुख पूरा होकर वाम मार्ग माना नर्क, वाम मार्ग माना नर्क, उसमें तुम दुख उठाते हो। फिर बाप आकर रावण राज से छुड़ाकर राम राज में ले जाते हैं। यह खेल बना हुआ है सुख और दुख का, हार और जीत का। बाप सुख का वर्षा देते हैं, रावण श्राप दुख का श्राप देते हैं। यह बेहद की बात है ना। अभी बाप तुमको 21 जन्म के लिए सुख का वर्षा दे रहे हैं। अभी जितना बाबा के बताए श्रीमत पे चलेंगे तो 21 जन्मों का भाग्य आपका बनेगा। भगवान स्वर्ग रचते हैं तो स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए ना। भगवान स्वर्ग बनाते हैं तो उसका मालिक बनना चाहिए ना। वर्षा पाया हुआ था, माया ने आधा कल्प श्राप दे दिया है। माया ने क्या किया है? आधा कल्प श्राप दे दिया है। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, इस चक्र का अभी अंत नहीं होता। फिर वर्षा देने बाप को जरूर आना ही है। अब आप आए हैं, जानते हैं वर्षा लेंगे वही जिन्होंने कल पहले भी लिया था। ये वर्षा कौन लेगा? तो आप लोग लिए थे इसलिए आए हैं, और जो नहीं लिए हैं वो नहीं आए हैं। देवी देवता धर्म के सिवाय दूसरा कोई वर्षा ले न सके। पहले ब्राह्मण बनने बिगर देवता बन न सके। पहले ज्ञान मिला था हम बच्चे क्या बनने? ब्राह्मण, और ब्राह्मण ही देवता बनेगा। और जब तक जो 7 डे कोर्स नहीं किया है, क्लास नहीं किया है, उसका नया जन्म हो ही नहीं सकता, वो देवता बन ही नहीं सकता। पहले हम आत्मा निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं, फिर आते हैं सुख का पार्ट बजाने। फिर क्यों आते हैं? मेरा कहाँ गया रुमाल? गौतम भाई पानी का बोतल लेके आई। तो बाबा कहते हैं तो अभी तो पतित भ्रष्टाचारी दुनिया है ना। अभी क्या है? पतित भ्रष्टाचारी दुनिया है। बाबा कहते हैं निराकार बाप निराकार बच्चों से बात करते हैं, कहते मैं इस साधारण तन का लोन लेकर मैं तुमको समझाता हूँ। आधा कल्प तुम अशोक वाटिका में थे, आधा कल्प कहाँ थे? फिर तुम शोक वाटिका में आ गए। द्वापर कल जो क्या है? शोक वाटिका। सुख पूरा होकर दुख आ गया। सतयुग त्रेता में सुख पूरा हुआ तो द्वापर से क्या स्टार्ट हो गया? दुख स्टार्ट हो गया। वाम मार्ग माना नर्क, वाम मार्ग माना नर्क। उसमें तुम दुख उठाते हो, फिर बाप आकर रावण राज से छुड़ाकर राम राज में ले जाते हैं। खेल बना हुआ है ना। अभी तो बाप तुमको 21 जन्मों के लिए सुख का वर्षा दे रहे। भगवान स्वर्ग रचते हैं तो स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए ना। वर्षा पाया हुआ था, माया ने आधा कल्प श्राप दे दिया। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, इस चक्र का कभी अंत नहीं होता। चक्र क्या होता है? चलते रहता है ना। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सुबह दोपहर शाम रात, ये चक्र क्या है? चलते रहता है। और चलना ही जीवन है, चलना ही जीवन।
ठीक है, तो पुरुषार्थ चलते रहना चाहिए, चाहे जीवन में कितनी भी समस्या आ जाए, कितनी भी प्रारब्ध आ जाए। समय दिखाया ना प्रहलाद को कितना कष्ट हुआ, जब प्रभु के रास्ते पे चला तो एक से बढ़कर एक समस्या आया, लेकिन वो हार माना क्या? उसको निश्चय था कि हमारे प्रभु हमारी रक्षा जरूर करेंगे। तो ऐसे यदि आपको बाबा पे निश्चय होगा तो हर कर्म में हर जगह रक्षा तो जरूर होगी। अब बाप आए हैं, जानते हैं वर्षा लेंगे वही जिन्होंने कल पहले भी लिया था। देवी देवता धर्म के सिवाय दूसरा कोई वर्षा ले न सके। पहले ब्राह्मण बनने बिगड़ देवता बन न सके। पहले हम आत्मा निराकारी दुनिया में रहने वाले, पहले कहाँ के रहने वाले हैं? परम धाम के रहने वाले हैं। फिर आते सुख का पाठ बजाने, हम सो देवता बन, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। सतयुग में देवता, त्रेता में क्षत्रिय, द्वापर में वैश्य और कलयुग में और संगम पर ब्राह्मण। तभी अब सभी कौन है? ब्राह्मण है कि पंडित है? ब्राह्मण किसे कहते हैं? जिसका मन बेहद में हो, जिसका मन, हाँ, ब्राह मतलब बेहद, मन जिसका मन बेहद में हो, जिसके मन में आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन, मुरली का चिंतन चलता है, वो ब्राह्मण है। आज जिस घर में घर द्वार परिवार बाल बच्चे का चिंता चलता है, वो ब्राह्मण नहीं, वो शूद्र है। वो क्या है? तो आप लोग अपने बारे में क्या विचार है? कभी शूद्र कभी ब्राह्मण, वाह, मिक्सचर है नहीं? तब तो जो ब्राह्मण बन जाएगा वही देवता बनेगा। लड़ाई चल रहा है तो आप क्षत्रिय हैं, क्या है? इसलिए नंबर आपका त्रेता युग में, सतयुग में नंबर कट जाएगा, समझे? क्षत्रिय देवता नहीं बनेगा, ब्राह्मण देवता बनेगा। क्षत्रिय ही बनेगा, उसका नंबर ही कहाँ आएगा? त्रेता में आएगा। अब इन वर्णों में आते हैं। अब जो ब्राह्मण बनते हैं, इसलिए कहते हैं ना कि ब्राह्मणों का हाथ का बना हुआ क्या होता है? प्रसाद, महाऔषधि होता है। तो सचमुच सच्चे ब्राह्मण के हाथ से यदि आपको ब्रह्मा भोजन मिल जाए या भोग मिल जाए तो अमृत का काम करता है। क्या करता है? अब जो ब्राह्मण बनते हैं वो अपने को ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ कहलाते, समझते हैं हम भाई बहन हो गए, फिर विकार की दृष्टि रह न सके। अब ज्ञान मिला, हम सभी क्या हो गए? भाई बहन। अब किसी के प्रति विकार की दृष्टि रह न सके। जानते हैं हम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप और सर को याद करते हैं और एक जन्म पवित्र रहती है, मृत्यु लोक मुर्दाबाद हो, अमर लोक जिंदाबाद होना है। वहाँ 5 विकार होते ही नहीं। कहाँ भाई? सतयुग में। रावण राज ही खत्म हो जाएगा। सतयुग त्रेता को राम राज, द्वापर कलयुग को रावण राज कहा जाता है। बाबा कहते हैं वही भारत हीरे जैसा था ना, और अभी कैसा बन गया है? अब कौड़ी जैसा बन गया है। अब आप कहते हैं तुमको हीरे जैसा जन्म देने आया हूँ। क्या कहते हैं बाबा? तुम मेरी श्रीमत पर चलो, नहीं तो तुम स्वर्ग के सुख देख नहीं सकेंगे। स्वर्ग में दुख का नाम नहीं होता और कोई खंड नहीं रहता। सिर्फ देवी देवता ही होते हैं वहाँ पर, और कोई खंड होता, सिर्फ भारतवर्ष होता है। कौन होता है? भारत ही असल में प्राचीन खंड है। केवल देवी देवताओं का ही राज होता है, इसलिए उसको स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ग कहा जाता है। आधा कल्प तुमने स्वर्ग का सुख भोगा, फिर रावण राज शुरू हुआ। सतयुग त्रेता में स्वर्ग का राजभाग भोगे, द्वापर से किसका राज शुरू हो गया? रावण राज शुरू हो गया। बाबा कहते हैं सत्य को शिवालय कहा जाता है, सत्य को, और कलयुग को वेश्यालय कहा जाता है। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ है ना। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, शंकर द्वारा नरक का विनाश कराते हैं। जो स्थापना करेंगे वही स्वर्ग में पालना भी करेंगे। जो स्थापना करेंगे वही विष्णुपुरी के मालिक भी बनेंगे। शिव बाबा ही रुद्र से ब्राह्मण बनाती हैं। इस समय तुम्हारा ब्राह्मण वर्ण है। इस समय तुम्हारा क्या है? फिर देवताओं का वर्ण हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? अभी तुम ईश्वर द्वारा ब्राह्मण वर्ण में आए हो, फिर ईश्वरीय वर्ण में बाप के साथ परम धाम में रहेंगे।
अभी ब्राह्मणों के साथ है ना, अब ईश्वर के बच्चे बने तो हम सभी एक साथ हैं। फिर परम धाम में रहेंगे, फिर वहां से देवता वर्ण में आएंगे। फिर कहाँ आएंगे? सतयुग में, देवता वर्ण में। सतयुग में एक देवताओं का ही राज था, उस समय और कोई खंड नहीं था। बाद में इस्लामी, बौद्धि आदि आए हैं। ये सब कब आए? द्वापर से। कब है? अभी तुम पांडव योग बल से 5 विकारों पर जीत पाए, जगत जीत विश्व के मालिक बनते हो। हम बच्चे कैसे विश्व के मालिक बनते हैं? योग बल से। कैसे? योग बल से। 1 मिनट। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी स्वर्ग के मालिक थे, उन्हों को भी संगम पर बाप से ही वर्षा मिलता है। लक्ष्मी नारायण को भी वर्षा किससे मिला? शिव बाबा से। संगम युग ब्राह्मणों का है, जो ब्राह्मण नहीं बनते वो गोया कलयुग में है, समझे? जो ब्राह्मण नहीं बनते वो गोया क्या है? कलयुग में है। और जो ब्राह्मण बन गए वो किस युग में है? संगम युग में है। अब तुमको वेश्यालय से निकाल शिवालय में ले जा रहे हैं ना। ये कलयुग क्या है? वेश्यालय बन गया। बाबा हमें शिवालय में ले जा रहे हैं। अब तुम हो ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां। तुम भाई बहन हो, कभी भी विषपान नहीं कर सकते। हाँ, गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है, परंतु विकार में नहीं जा सकते। घर द्वार भी नहीं छोड़ना है, लेकिन विकार में भी नहीं जाना है। इस रावण राज में रह कमल फूल समान पवित्र रहना है। फिर यह प्रश्न नहीं उठता कि सृष्टि कैसे बढ़ेगी। बढ़ाने वाला परमात्मा है कि आप है ना? तब बाप का फरमान है, मैं पवित्र दुनिया बनाने आया हूं। अब तो खत्म होने वाला है, सृष्टि बढ़ा के भी आप क्या करेंगे? और कितना साल? 14 साल। इसके बाद सतयुग आ जाएगा। तो बाबा कहते जीवन को पवित्र बना लो ना, थोड़े समय के लिए। क्या कर लो? तो जो समझ लिया वो तो खुद को पवित्र बना लेगा, आज जो नहीं समझा तो मूढ़मती की बात ही नहीं करना है कि नहीं? तुम या अंतिम जन्म पवित्र बनो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन सकते हो। सुने क्या कहते बाबा? इस अंतिम जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक। इस पर ही अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न भी पड़ते हैं। बाप कहते श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? इतना समय तुम असुरी मत पर अर्थात 5 भूतों की मत पर थे ना। मैं आत्मा हूँ, मुझे इस शरीर में पार्ट बजाना है। यह कोई जानते नहीं। आत्मा शालिग्राम को ही कहते हैं। शालिग्राम को कोई कितना बड़ा नहीं है। शिवलिंग बड़ा होता है, शालिग्राम छोटा होता है। परमात्मा भी इतना कोई बड़ा नहीं है। आत्मा अथवा परमात्मा स्टार मिसल है, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। कैसा है? अति सूक्ष्म। आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर धारण करती हूँ। पार्ट बजाने अर्थ श्री नारायण की आत्मा कहेगी हम श्री नारायण का रूप धारण कर इतना जन्म राज करेंगे। आत्मा में ही सारा विनाशी पार्ट भरा हुआ है ना। आत्मा में भरा हुआ है कि शरीर में भरा हुआ है? आत्मा में ही भरा हुआ है। इसको ही गॉड फादरली नॉलेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भगवान वहां स्पिरिचुअल फादर आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं? कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, यह बेहद का बाप पढ़ाते हैं। तो यह चक्र कैसे फिरता है? चक्र कैसे फिरता है? हू बहू कैसे फिरता है? हाँ, यह सृष्टि चक्र और रचयिता व रचना की नॉलेज में कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। अभी तुम शिवालय सतयुग में राज करने लायक बनते हो। भारत जब लायक था तो बड़ा अक्लमंद था। क्या था? अब बाप फिर हीरे जैसा बनाने आया है। बाबा कहते उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। रावण मत तुमको कौड़ी तुल्य बनाती है। रावण मत कैसा बनाता है? अरे बाबा कैसे बनाते हैं? हीरे तुल्य। तुम जानते हो इस दुनिया की आयु 5000 वर्ष है। कितने वर्ष है? 5000। उसमें ही पुरानी और नई बनती है। सत्युग त्रेता नई दुनिया, द्वापर कलयुग पुरानी दुनिया। बाप फिर से दैवी दुनिया की स्थापना
करने आए हैं। बाबा फिर से आए नई दुनिया बनाने। बाबा कहते तुम आत्माएं पूरे 84 जन्म लेती हो, आत्मा ही इस ऑर्गन्स द्वारा बोलती और सुनती है ना। आत्माएं क्या करती हैं? आंखों द्वारा देखती है, कानों द्वारा सुनती है और मुख द्वारा बोलती है। और आत्मा निकल जाए तो कुछ होगा नहीं। तो सारा रोल किसका है? आत्मा का है। और आत्मा का रिश्ता सिर्फ एक परमात्मा से है। किससे? एक परमात्मा से। अब हमारा ये अंतिम जन्म है, हम ब्राह्मण स्वर्ग का वर्षा ले देवता बनेंगे। बाबा कहते नया शरीर धारण करेंगे, चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। मुरली सुन लिए और स्वदर्शन चक्र चलता रहे। किसका किसका चलता? हाथ उठाइए। जिसका स्वदर्शन चक्र चलता रहता है, तुम्हारा भी चलता है। उसका नाम है मानधता, समझे? बहुत दिन के बाद आया, कहाँ था? भाग गया था। हाँ नहीं, एक दो दिन हो रहा है। होली मनाने आया, सही बोले यार। तो उसको गौतम भाई खोजिए। अब हमारा ये अंतिम जन्म है, हम ब्राह्मण स्वर्ग का वर्षा ले देवता बनेंगे ना। उसको दोस्त बना लिए हैं, इसलिए होली खेलने आया है। नया शरीर धारण करेंगे या चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। हम लोग भले उसकी भाषा को नहीं समझ सकते, पर वो हमारी भाषा को समझता है, क्योंकि साइलेंस पावर है उसके पास। और हम मानो बकर बकर करने वाले हैं, इसलिए सारा एनर्जी खत्म हो जाता है। तो बाबा कहते हैं अब हमारा यह अंतिम जन्म है, हम ब्राह्मण स्वर्ग का वर्षा ले देवता बनेंगे, नया शरीर धारण करेंगे। यह चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। पवित्र रहने से तुम स्वर्ग के चक्रवर्ती महाराजा बनेंगे। वो हंस रहा है। बनी मन, ठीक है। यह बात उन्हों की बुद्धि में आएगी जो कल पहले मुआफिक बने होंगे। जो कल पहले मुआफिक देवी देवता बने होंगे उनको ये बात समझ में आ जाएगी, और जो नहीं बने होंगे उनको समझ में नहीं आएगी। नहीं तो बुद्धि में आएगी नहीं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने की है ना। कोई तो जानकर भी यह पढ़ाई छोड़ देते हैं, समझ जाते हैं कि सब अच्छा है, विनाश भी होगा, फिर भी पढ़ते नहीं है। बाबा कहते स्वर्ग में तो आएंगे, परंतु योगी बन विक्रम विनाश नहीं किए तो सजा भोगनी पड़ेगी। क्या भोगनी पड़ेगी? कभी तन पर तो कभी मन पर। इसलिए बाबा कहते हैं कि जितना प्रयास करो योग, क्योंकि बाबा ने पहले बता दिया कि आने वाले कल समय में संकल्पों की स्पीड बढ़ जाएगी। जो 1 मिनट में 30 संकल्प चल रहे हो डायरेक्ट 90 हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तब आदमी पागल हो जाएगा। ठीक है, पागल को देखें। पागल क्या करता है? वो सोचता नहीं, वो डायरेक्ट बोलता है। वो क्या करता है? वो मन में नहीं चल रहा, डायरेक्ट मुख से निकलना शुरू हो गया। आवश्यकता से अधिक संकल्प चलने लगा, तब दिमाग काम नहीं करेगा। तब हम न करने वाले कर्म भी करते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते जितना मेडिटेशन करोगे, जितना राजयोग करोगे, अपने मन को कंट्रोल कर पाओगे। इसलिए कुछ भी हो, मेडिटेशन तो करना ही है। समझ में आया? चलो आप 5 बजे उठते 5 ही बजे कीजिए, 6 बजे उठते 6 बजे कीजिए, लेकिन कीजिए। अभ्यास रहेगा तो काम आएगा। तो पवित्र रहने से तुम स्वर्ग के चक्रवर्ती महाराजा बनेंगे। यह बात उन्हों की बुद्धि में आएगी जो कल पहले मुआफिक बने होंगे। तो बुद्धि में आएगी नहीं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने की है। कोई तो जानवर भी अब पढ़ाई, कोई तो जानकर ही पढ़ाई छोड़ देते। स्वर्ग में तो आएंगे, परंतु योगी बन विकर्म विनाश नहीं किए तो सजा भोगनी पड़ेगी। समझे? स्वर्ग में आएंगे परंतु प्रजा में भी कम पद पाएंगे। पढ़ाई नहीं किया, पवित्र नहीं रहा, तो आएगा तो प्रजा में भी क्या होगा? कम पद पाएंगे। स्वर्ग में पहले पावन महाराजा महारानी थे, वही फिर पतित राजा रानी बने। अब तो वह भी राजा रानी नहीं है। अब तो वह भी राजा रानी, अब तो राजा भी रानी, अब तो न राजा है ना रानी है। प्रजातंत्र है। क्या है? प्रजा का, प्रजा पे राज्य है। निराकार बाप बैठ समझाते हैं। इस ज्ञान से मनुष्य से देवता बनते हैं। इस ब्रह्मा की आत्मा भी पढ़ती है, बच्चों की आत्मा भी पढ़ती है। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में ही रहते हैं ना।
इसलिए पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहते हैं कि पाप शरीर पुण्य शरीर कहते हैं। हाँ, अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। अच्छे संस्कार होंगे तो अच्छे घर में जन्म लेंगे, और बुरे संस्कार होंगे तो गरीब घर में जन्म लेंगे, बुरे घर के लोग में जन्म लेंगे। पढ़ते पढ़ते फिर नॉलेज भी छोड़ देते हैं, माया अपनी तरफ खींच लेती है। एक तरफ है रावण की मत और दूसरी तरफ है राम की मत। आप लोग को कौन पसंद है? दोनों। जो नहीं बोल रहा उसको तो दोनों कहेंगे ना। तो बाबा कहते हैं अच्छे संस्कार होंगे तो अच्छे घर में जन्म लेंगे। एक तरफ है रावण की मत, दूसरी तरफ है राम की मत। इस अंतिम जन्म में राम की मत पर चलना है। क्या कहते हैं बाबा? हाँ, अंतिम जन्म है ना हम सभी का, अंतिम जन्म चल रहा है। तो बाबा कहते अभी तो राम के मत पर चल लो। क्या कर लो? रावण की जीत होने से कभी उधर चले जाते हैं, फिर राम के दुश्मन बन पड़ते हैं। बहुत सारे बच्चे रावण की जीत पा लेता है तो फिर बाबा के विरोधी भी बन जाते हैं। यहाँ आते थे, आज नहीं आते हैं। ठीक है, उनके लिए सजा बड़ी कड़ी है। ऐसे बच्चों के लिए सजा बड़ी कड़ी है। तुमने राम की शरण ली है, फिर अगर ट्रेटर बन रावण की शरण ली तो राम की निंदा कराएंगे ना, तो क्या होगा? उसको सजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बहुत सजा मिलेगा। तुम्हारी बुद्धि में है कि ये बरोबर राम राज और रावण राज का खेल बना हुआ है। सत्युग सत्व प्रधान, त्रेता सत्व द्वारा सत्व, फिर द्वापर रजो, कलयुग में तमो। अभी तमो सत्व प्रधान में जाएंगे। बाबा आकर सत्व प्रधान बनाते हैं। फिर 16 कला से 14 कला में आना है। फिर रावण के संग में कलाएं कम होती जाती है। अभी कलयुग में कोई कला नहीं रही है, कोई कला नहीं है। सब कहते हम पतित भ्रष्टाचारी है, पतित दुनिया का विनाश होना है, पावन दुनिया स्थापन हो रही है। बेहद का बाप बच्चों को जान सकते हैं। अभी तुम भगवान के घर में बैठे हो। अभी आप सभी कहाँ बैठे हो? तुम ब्राह्मण ब्राह्मण, फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यह चक्र है ना। चक्रवर्ती तुम ब्राह्मण हो। राजयोग सीख ज्ञान धारण करने से चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। तो पुरुषार्थ कर स्वर्ग में उच्च पद पाना है ना, पाना है या नहीं पाना है? पाना है। अच्छा, मीठे मीठे सीख दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा के याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट, इस अंतिम जन्म में राम की मत पर चलना है। हम सभी का कौन सा जन्म है? अंतिम जन्म है। इसलिए बाबा कहते हैं कि इस अंतिम जन्म में किसके मत पे चलना है? राम की मत पर। कभी भी राम की शरण छोड़ रावण की शरण में जाकर बाप की निंदा नहीं करानी। जब बाबा के बन गए तो बाबा के बन गए, फिर से रावण का बनना है? नहीं। दूसरी पॉइंट, सजाओं से छूटने के लिए योगी बन भी कर्म विनाश करने हैं। कैसे? हाँ, पवित्र दुनिया में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। पवित्र दुनिया में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। वरदान, बेहद के अधिकार को स्मृति में रख, संपूर्णता की बधाइयां मनाने वाले मास्टर रचयिता भव। बेहद के अधिकार को स्मृति में रख, संपूर्णता की बधाइयां मनाने वाले मास्टर रचयिता भव। बाबा कहते हैं संगम युग पर आप बच्चों को वर्षा भी प्राप्त है, पढ़ाई के आधार पर सोर्स ऑफ इनकम भी है और वरदान भी मिले हुए हैं। जितना पढ़ाई करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। इस कलयुगी दुनिया में भी जो बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई करता है तो उसका पेमेंट क्या होता है? ज़्यादा होता है, अच्छा होता है। तो बाबा भी हमें देवी देवता बनने के लिए पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो जितना पढ़ेगा, जितना धारण करेंगे, उतना वो बनेगा। बाबा कहते हैं तीनों ही संबंध से इस अधिकार को स्मृति में इमर्ज रखकर हर कदम उठाओ। अभी समय, प्रकृति और माया विदाई के लिए इंतजार कर रही है। समय भी, प्रकृति भी और माया भी। सिर्फ आप मास्टर रचयिता बच्चे संपूर्णता की बधाइयां मनाओ तो विदाई ले लेंगे।
क्या करो? हाँ, संपूर्ण बन जाएंगे तो हमारा ऑटोमेटिक विदाई ले लेगा। बाबा कहते हैं नॉलेज के आईने में देखो कि अगर इस घड़ी विनाश हो जाए तो मैं क्या बनूंगा, इस घड़ी हमारी मौत हो जाए तो हमें कौन सा पद मिलेगा। नॉलेज के आईने में देखो। यही धारणा नहीं होगी तो लक्ष्मी नारायण बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। तो बाबा कहते पुरुषार्थ करो। क्या करो? हाँ। और आज का स्लोगन, हर समय हर कर्म में बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग स्वतः प्राप्त होगी। हर समय हर कर्म में बैलेंस रखो, ज्ञान और योग का। योग करते कर्म योग, योग करते कर्म और कर्म करते योग। तो यदि ये बैलेंस रखेंगे तो बाबा की भी दुआएं मिलेगी और जिसके निमित्त बनेंगे उसकी भी दुआएं मिलेगी और दुआएं ही आपके साथ जाएगी। इसलिए जीवन में हमें कभी पर दुआएं कमानी नहीं है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें इस दुख के लोक से निकाल सुख के धाम में ले जाने। धाम पवित्र स्थान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रश्न, यह बेहद का खेल किन दो शब्दों के आधार पर बना हुआ है? उत्तर, वर्षा और श्राप। बाप सुख का वर्षा देते, रावण दुख का श्राप देते। यह बेहद की बात है। देवी देवता धर्म वाले बाप से वर्षा लेते हैं, आधा कल्प के बाद फिर रावण श्राप देता है। तुम बच्चों को स्मृति आई है कि हम निराकारी दुनिया में रहते थे, फिर सुख का पाठ बजाया, हम सो देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब ब्राह्मण बन देवता बनते हैं। और गीत क्या बजा है? ओम नमो शिवाय। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा तो गागर में सागर भर देंगे। तभी दो पॉइंट सुनाएंगे, लेकिन इसके पहले हम 2 मिनट प्यार से बाबा को याद करेंगे। ठीक है? ओम शांति। और आप सभी को बाबा के घर की तरफ से हैप्पी होली। दुनिया में कहीं कल होली मना, कहीं आज भी मन रहा है, पर हम बाबा के बच्चों के लिए तो हर दिन होली। क्या है? ठीक है, हम लोग रोज सुबह उठते उठते बाबा के याद के संग के रंग में रंग जाते हैं। रंगते ही कि नहीं रंगते? पहले उठते उठते ही हम लोग होली खेल लेते हैं। नहीं खेलते हैं? खेलते हैं। तो एक बार जोर से ताली बजा दी। ठीक है? ओम शांति।